लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग का अभ्यास करेंगे हम लोग। निदान वर्ग में हम लोग देख रहे थे सुसीम भंते जी के जीवन की घटना। सुसीम भिक्षु के बारे में कहा जाता है कि सुसीम भिक्षु पहले किसी अन्य परिव्राजक थे। परिव्राजक यानी दूसरे सन्यासी थे, साधु संत थे। तो हुआ ये कि उस समय भगवान का प्रताप इतना अधिक हुआ था कि तथागत को, तथागत श्रावकों को लोग बड़ी श्रद्धा की नजर से देखते थे। तो श्रद्धा से देखने के कारण, गौरव से देखने के कारण दान आदि जो चारों प्रत्यय जो भिक्षुओं के लिए आवश्यक है, उन चारों प्रत्ययों को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते थे। परंतु अन्य धर्मीय साधु संतों को यह प्राप्त नहीं होता था। तो इस कारण से सुसीम परिव्राजक के उनके संपूर्ण समूह ने कहा कि सुसीम, जाओ तथागत के शासन में प्रवजित हो जाओ, वहां जाकर धर्म को सीखो और सीख कर आकर हमें सिखाओ, तो हम भी लोगों को वैसा ही सिखाएंगे जैसा बुद्ध बताते हैं। तो जिस कारण से फिर हमें भी गौरव सम्मान मिलेगा और चारों प्रत्यय मिलेंगे। तो सुसीम क्या करते हैं परिव्राजक? आनंद बंते जी के पास जाते हैं और आनंद बंते जी को कहते हैं, बनते, मुझे इस धर्म में प्रवज्जित होना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आनंद बंते जी सुसीम को लेकर जाते हैं भगवान बुद्ध जी के पास और भगवान बुद्ध जी को देख देते हैं, बताते हैं, भगवान यह सुसीम प्रवज्जित होना चाहता है। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, प्रवज्जित करो। जब प्रवज्जित हो जाते हैं, कुछ ही समय में उपसंपदा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको देखने को मिलता है कि अनेकों भिक्षु आते हैं और भगवान के पास अपने अरहत्व का प्रकाश करते हैं कि मैंने अपना संपूर्ण आश्रव जो एक क्षीण हो गया है, मेरा जन्म क्षीण हो गया है, मेरा कर्म संपूर्ण हो गया है, इस लोक में जो कुछ करना था वो सब कर लिया है, अब इसमें करने लायक कुछ नहीं बचा है करके बताते हैं। तो इस बात को सुनकर सुसीम बंते जी को बड़ा आश्चर्य होता है। जाकर उन भिक्षुओं से चर्चा करते हैं, कहते हैं सुसीम बंते जी कि बंते, आप ये जो जानते हुए देखते हुए यह जो रिद्धियां हैं, क्या इन रिद्धियों को आप बोध कर लिए हैं? तो कहते हैं, नहीं आयुष्मान। फिर प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपने चित्त से दूसरों के चित्त को देख लेते हैं? तो कहते हैं, नहीं आयुष्मान। तो यहां तक का हम लोगों ने अभ्यास किया था, है ना। आज हम इसके आगे सीखेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है ये सूत्र। 2 दिन और चलेगा तो ये सूत्र अरहत्व तक भगवान एक एक शब्द से आज केवल भिक्षुओं के साथ जो चर्चा हुई वहां तक देखेंगे। और फिर इसके बाद सभी लोग जाकर कहते सुसीम को, जाओ भगवान के पास जाओ। जब भगवान के पास चले जाते वहां पर भगवान एक एक शब्द बताते कि कैसे अरहत्व में ये सारी चीजें घटित होती हैं, तो वो हमको देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे। सुसीम भंते पूछते हैं, अपिपन तुम्हें आयस्मंतो एवं जानंता एवं पसंता। आयुष्मान भिक्षुगण, आप ये जानते हुए देखते हुए दिव्याय सोत धातुया विशुद्धाय अतिक्रांत मानुषिकाय उभो सद्दे सुनाथ दिव्ये च मानुषे च ये दुरे संति के जाति। आप दिव्य आप मनुष्यों के कर्ण से आगे बढ़कर दिव्य स्रोत को सुनने का भाव आप में आ गया है क्या? क्या आप दिव्य शब्द, मनुष्य के शब्द, नजदीक के और दूर के, ये सारे शब्दों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं क्या? यानी विशेष करके दूर के शब्दों को आप सुन सकते हैं क्या? तो वे भिक्षु लोग, अरहंत भिक्षु लोग कहते हैं, नो हेतंग आओ, नहीं भगवान, नहीं बनते करके, नहीं आयुष्मान करके सुसीम भिक्षु को उत्तर देते हैं। तो अरहत्व में आना यानी सारी ही रिद्धियों को प्राप्त कर लेना ये नहीं होता, हमें ये जान लेना चाहिए। अपिपन तुम्हें आयस्मंतो एवं जानता एवं पश्यता परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच पजानाथ। कहते हैं कि ये जो तुमने धर्म को जान लिया है, देख लिया, इस तरह से जानते हुए देखते हुए, क्या तुम दूसरों के चित्त को अपने चित्त से जान सकते हो? परचित्त विजानाति ज्ञान। उस समय ये जो रिद्धियां थी ये प्रकट रूप से देखी जाती थी, प्रकट रूप से अनेकों भिक्षुओं में ये रिद्धियां थी। इसीलिए सुसीम भिक्षु पूछते हैं, शायद हो सकता है इन रिद्धियों के कारण ही लोग इनको ज्यादा मान सम्मान देते होंगे, ज्यादा मानते होंगे करके।
तथागत को ज्यादा मानते होंगे, सम्मान सत्कार दिखाते होंगे, भिक्षुओं का गौरव करते हैं, शायद ये रिद्धियों के प्रति। तो अरहत्व में ये रिद्धियां है ऐसा उन्हें लगा होगा, इसीलिए इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या आपने चित्त से दूसरों के चित्त को देखते हैं? तो इसमें जितने चित्त के भाव है, स्वभाव है, उन सारे स्वभाव का इसमें विस्तार किया गया है। कहते हैं सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं तिपजानाथ। तो क्या भिक्षुओं, इस तरह से चित्त देखते हुए क्या किसी का मन राग युक्त है, उसे राग युक्त चित्त है ऐसा देखते हो? वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं वा चित्तं तिपजानाथ। जिसका चित्त राग द्वेष से परे हो गया है, राग से परे हो गया है, काम वासना से परे हो गया है, तो क्या उनका चित्त काम वासना से परे हुआ है ऐसा देखते हैं? सदोसंग वा चित्तं सदोसंग चित्तं तिपजानाथ। क्या दूसरों का चित्त द्वेष युक्त है, क्रोध से युक्त है, तो क्या वो क्रोध युक्त है ऐसा देखते हैं? वीत दोषं वा चित्तं वीत दोषं चित्तं तिपजानाथ। क्या आप लोग दूसरों का चित्त द्वेष से रिक्त हो गया है, मन में कोई द्वेष नहीं है, ऐसा चित्त देखते हैं? समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं तिपजानाथ। मोहित हुआ चित्त हो किसी का, मूढ़ता में फंसा हुआ किसी का चित्त हो, तो वो मोहित हुआ चित्त है, मूढ़ता में फंसा है, ऐसा देखते हैं? वीत मोहं वा चित्तं वीत मोहं चित्तं तिपजानाथ। तो क्या दूसरों का चित्त वीत मोही हो गए हैं, मोह से परे हो गए ऐसा देखते हैं? देखिए, राग द्वेष और मोह, तीनों चित्त। एक अरहंत भिक्षु दूसरे अरहंत भिक्षु का चित्त देख पाए आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना इसमें। नहीं तो एक भिक्षु अरहंत हो गया, अच्छा वो भी अरहंत हो गया, ऐसा नहीं बता सकते। वह बहुत ही कम जिन्हें परचित्त विजानाति का बोध हो, वही व्यक्ति इस बात को जानता है। और जैसे कि इस सूत्र में हमको देखने को मिलता है, सभी भिक्षुओं में परचित्त विजानाति यानी दूसरों का चित्त देखने का भाव नहीं होता। तो एक अरहंत भिक्षु दूसरे अरहंत भिक्षुओं के बारे में कि ये अरहंत हो गया है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इस बात को विशेष करके ध्यान में रखो, ठीक है? अन्यथा होगा ये कि अच्छा वो अरहंत हो गए थे, उन्होंने कहा वहां एक अरहंत होगा, तो हम उस अरहंत की खोज में लग जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। धर्म स्वाक्षात है, तो इस स्वाक्षात धर्म में चारों ही फलों से युक्त श्रावक उत्पन्न होंगे, इस बात पर विश्वास होना चाहिए, बस उतना पर्याप्त है। संखित्तं वा चित्तं संखित्तं चित्तं तिपजानाति। यानी एका संकुचित हो चुका जो चित्त है, संकुचित चित्त, उस संकुचित चित्त को उस तरह से संकुचित हो चुका है ऐसा चित्त देखते हैं। विक्षिप्तं वा चित्त, विक्षिप्त चित्त हो चुका है तो विक्षिप्त चित्त को विक्षिप्त हो चुका है ऐसा देखते हैं। महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं तिपजानाथ। महग्गत यानी विपुलता से बड़ा बृहद हो चुका, फैलाव में आया हुआ चित्त जो है, उस चित्त को उसी तरह से देखते। अमहग्गतं, जिसका चित्त फैला नहीं हो, अमहगत यानी उतना फैलाव उसमें नहीं आया हो, ऐसे चित्त को उसी तरह से देखते हैं। सौत्तरंग वा चित्तं सौत्तरंग चित्तं की पजानाथ। तो क्या सौत्तर यानी ऊंचाई को छुआ हुआ चित्त जो है, अनुत्तर से अलग होकर जो बंधन में बंधा हुआ ऐसा चित्त है ना, तो उस तरह का चित्त जो है वैसा चित्त देखते हैं। अनुत्तरंग वा चित्तं अनुत्तरंग चित्तं जाना, उससे श्रेष्ठ कुछ ना हो सके, ऐसे उत्तर भाव को प्राप्त हुआ चित्त है तो वैसा चित्त देखते हैं। समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं जानात। किसी का चित्त एकाग्र हो चुका है, उस एकाग्र चित्त को आप देखते हैं। असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं जानात। जिसका चित्त असमाहित है, असमाहित है, जिसका एकाग्र न हो, ऐसे चित्त को देखते हैं। विमुक्तं चित्तं वा विमुक्तं चित्तं पजानाथ। जिसका चित्त विमुक्त हो गया है तो विमुक्त चित्त को विमुक्त चित्त की ओर देखते हैं। अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तं पजानाथ। तो क्या आप लोग देखते हैं किसी का चित्त विमुक्त नहीं हुआ है? तो वे भिक्षु लोग क्या उत्तर देते हैं? नोहि तंग आओ सुसीम, ऐसा भी नहीं है, हम ऐसा भी नहीं देखते। फिर इनके मन में प्रश्न है, जितनी रिद्धियां है सारी रिद्धियों का प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? अभिपन तुम्हें आयस्मन्तो एवं जानन्ता एवं पश्यन्ता अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरथ।
ये जो आप लोग जानते हुए देखते हुए रत्व का प्रकाश किए हैं, तो ये जो अनेकों जन्म है, कुब्बे निवास है, क्या इन निवासों का अनुसरण करते हैं? तो सही है तीन, जैसे कि एक जाति, दो जाति, तीन जाति, पांच जाति, 10 जन्म, उसके बाद में 20 जन्म, 30 जन्म, 40 जन्म, 50 जन्म, हाँ, 100 जन्म, 1000 जन्म, हजारों जन्म जो है, तो उसमें कहा है एकम पिजाति, द्वे जातियो, तीसो जातियो, चतुस्सो जातियो, पंच जातियो, 10 जातियो, विषम जातियो, तीनसम जातियो, चत्तारिसम जातियो, पन्यासम जातियो, जाति सतम्पि, जाति सहस्रम्पि, जाति शत सहस्रम्पि करके, अनेक अनेकेपि संवट्टेपि, अनेक संवट्ट कल्प हो गए, अनेकेपि विवट्ट कप्पे, अनेक विवट्ठ कल्प जो हो गए, अनेकेपि संवट्ट विवट्ठ कप्पे, अनेकों संवट्ठ यानी बनने वाले और विनाश होने वाले जितने कल्प हैं, क्या इन कल्प को देखते हो? इन कल्पों में क्या देखा जाता है? अमुत्रासी एवं नाम, मैं वहां पर इस नाम से था, एवं गोत्तो, या फिर यह व्यक्ति वहां इस नाम से था, इस गोत्र से था, एवं वन्नो, इस वर्ण का था, यानी दिखने में कैसा दिखता था उस तरह का, एवं आहारो, इस तरह का उसने भोजन किया, एवं सुख दुख पटि संवेदी, इस तरह के सुख दुखों को उसने भोगा है, एवं यु पर्यंतो, उसके आयु का प्रमाण इतना था, सो ततो च्युतो विधूपपन्नोति, वहां से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। तो क्या भंते आप लोग इति सकारं सौद्देशं अनेक विहितं कुब्बे निवासं अनुसरताति, क्या भंते जी आप लोग अरहत्व के बाद इन अनेकों प्रकार के रिद्धियों को देखते हैं? इन रिद्धियों, इस तरह के पूर्व जन्मों को आप देखते हैं? तो वे भिक्षु लोग उत्तर देते, नो हे तंग आवसु, नहीं आयुष्मान। फिर प्रश्न पूछते हैं वे लोग, सुसीम पुनः प्रश्न पूछते हैं बंते जी से, कहते हैं अपिपन तुम में आयस्मंता एवं जानंता एवं पसंता, इस तरह से जानते हुए देखते हुए, दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषकेन, मनुष्यों के चक्षु से परे जाकर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर जो दिव्य चक्षु है, तो उस दिव्य चक्षु से सत्य पश्चात सत्वों को देखते हैं, चवमाने, मरते हुए, च्युत होते हुए, उपजमाने, जन्म लेते हुए, उत्पन्न होते हुए, हीने, पनीते, हीन जन्म हो गया, प्रणीत जन्म हो गया, अच्छा हो गया, सुवन्य, सुंदर जन्म, दुर्वन्य, दुर्वर्ण का जन्म हुआ है, सुगते, सुगति को गए हैं, दुर्गते, दुर्गति को गए हैं, यथा कामोपगे, अपने कर्म के अनुसार उनका जो जन्म हो रहा है, क्या उन सत्वों को आप देखते हैं? सत्य पजानाथ, क्या उन्हें देखते हैं कि इमेवत भोन्तो सत्था काय दुच्चरितेन समन्नागता, वचि दुच्चरितेन समन्नागता, मनो दुच्चरितेन समन्नागता, इस तरह से यह व्यक्ति काया से दुष्चरित्र करते हुए, वाणी से दुष्चरित्र करते हुए, मन से दुष्चरित्र करते हुए, अरियानंग उपवाद का, आर्यों के प्रति द्वेष का भाव रखते हुए, निंदा का भाव रखते हुए, मिच्छा दिट्ठिक कम्म समादाना, मिथ्या दृष्टि से होकर मिथ्या कर्मों में लगे हुए रहते हुए, ते कायस भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना, कि वे लोग यहां से मरकर इस कर्म के आधार पर, कोई दुर्गति कैसे जाता है, तो इस यह कर्म है, काया दुष्चरित्र, वाणी से दुष्चरित्र, मन से दुष्चरित्र, तीन दुष्चरित्र ये हो गए। उसके बाद में आर्यों के प्रति मन में कलह का, द्वेष का भाव होना चाहिए, है ना, संग रत्न के प्रति द्वेष युक्त चित्त, उन्हें बुरा भला कहने का भाव जो है ना, उसे कहते हैं आर्य उपवाद, वह मिथ्या दृष्टिक होना चाहिए, और मिथ्या दृष्टिक होना चाहिए, और मिथ्या दृष्टि की जो कर्म है
उस कर्मों से युक्त होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति मरकर निरय दुर्गति में, विनिपात में दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। फिर दूसरी तरह से बताते, इमे वापन बोधो सत्ता, ये जो दूसरे सत्व है, यह काय सुचरितेन वच्चम समन्नागता, वचि सुचरितेन समन्नागता, मनो सुचरितेन समन्नागता, अर्यानं अनुपवादका, सम्मादिट्ठिका सम्मादिट्ठिकम्म समादाना, ते काय सभेदा परं मरणा, सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नाति। ये जो लोग हैं जो काया से सुचरित्र करते हैं, वाणी से सुचरित्र करते हैं, मन से सुचरित्र करते हैं, और आर्यों के प्रति गौरव का भाग रखते हैं, उनके प्रति द्वेषयुक्त चित्त नहीं रखते, ऐसे लोग, सम्यक दृष्टिवान लोग सम्यक दृष्टि से युक्त कर्मों को करते हैं। कुशल कर्म जो है सम्यक दृष्टि से युक्त, उन कुशल कर्मों को करते हुए इस शरीर को छूटने के बाद, मरने के पश्चात सुगतिमय स्वर्गलोक में जन्म लेते हैं। इति दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन, तो इस तरह से अपने दिव्य चक्षु से, मनुष्य चक्षु से, मनुष्य चक्षु को अतिक्रांत कर, इससे आगे बढ़कर, क्या आप लोग व्यक्तियों के, लोगों के जन्म को देख पाते हैं कि कौन कहाँ जन्म ले रहा है? तो वे भिक्षु लोग सुसीम को उत्तर देते हैं, नोहे तंग आओ सो, आयुष्मान, ऐसा भी नहीं है। तो उन्हें ये भी नहीं बताते। फिर फिर प्रश्न पूछते हैं, अपिपन तुम्हें आयस्मंता एवं जानंता एवं पसंता, ये ते संता विमुखा अति कम रूपे आरूपा, ते कायन कुसित्वा विहराथाति। भंते, आप लोग जानते हुए देखते हुए ये जो विमोक्ष का धर्म है, इस विमोक्ष में रूप से परे होकर अरूप ध्यान समाधि जो है, उस अरूप ध्यान समाधि में, क्या इसी शरीर से उस अरूप समाधि को स्पर्श करते हुए, अरूप भाव को स्पर्श करते हुए आप विहार करते हैं क्या? तो वो कहते हैं, नो ही तंग सो, आयुष्मान, हम ऐसा भी नहीं है करके। अब जो जो रिद्धियों की बात की है सब भिक्षुओं ने, इस सुसीम भंते जी ने जिन जिन रिद्धियों के बारे में बताया, ये भंते जी लोग कहते हैं कि हम अरहंत होने के बाद, ये मुनिगण अरहत्व के पश्चात कहते हैं हम इन रिद्धियों से युक्त नहीं है, कहते हैं। तो इसे बड़ा आश्चर्य होता है ना? तो फिर वो प्रश्न पूछता, एतदानी आयस्मंतो इदं च वेय्याकरणं इमेषां च धम्मानं असमापत्ति, इदं नो आवसो कथंति। भंते, आप लोग जो ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म क्षीण हो गया है, मेरा कर्म क्षीण हो गया है, अब इसमें कुछ करने लायक नहीं है, अब मैं अरहंत हो चुका हूं, और इस रिद्धियों के बारे में जितना कुछ मैंने कहा, आपने इसका उत्तर सही से नहीं दिया, तो मैं इस कथन का कैसे अर्थ निकालूं? आपके अरहत्व का मैं अर्थ कैसे निकालूं करके पूछते हैं। तो वे भिक्षु लोग इसका उत्तर देते, केवल इतना कहते हैं, पन्या विमुक्ता खो मयंग आओसो सुसीमाते, आयुष्मान सुसीम, मैं प्रज्ञा विमुक्त हो, प्रज्ञा से विमुक्त हो चुका हो। फिर फिर सुसीम भद्दे जी को फिर सवाल आ जाता है, फिर प्रश्न पड़ता है कि मैं जो पूछ रहा हूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं वे सुसीम, न ख्वाहं इमस् आयस्मन्तानं संक्षिप्तेन भासितस्य वित्तारेण अत्तं जानामि। भद्दे, आप जो ये बोल रहे हैं संक्षिप्त में कि मैं प्रज्ञा से विमुक्त हो गया हूं, इसका मैं अर्थ नहीं समझ रहा हूं, क्या आप मुझे इसको विस्तार से बताएंगे? तो वे अरहंत भिक्षु लोग कहते हैं, साधु में आयस्मंतो, नहीं, फिर सुसीम कहता है पुनः कि साधु में आयस्मंतो तथा भासितुम भासंतुम यथाहं इमस् आयस्मंतानं संकितेन भासितस्य वित्तारेण अर्थं जानीयामि। बड़ा अच्छा होगा यदि भंते जी आप लोग ही इस संक्षिप्त बात का अच्छी तरह से विस्तार करके मुझे बता दे, तो मेरे लिए बड़े कल्याण का काम होगा। तब वे भिक्षु सुसीम को कहते हैं, जानीयासी वा त्वं आउसो सुसीम, नवा त्वं जानीयासी। आयुष्मान सुसीम, तुम इसे समझो या फिर न समझो, जैसा भी तुम जानो, केवल हमारे बारे में यदि कहना हो तो क्या कहेंगे कि
अथ को पඤ्ඤा विमुक्ता मयंती, कि हम लोग पඤ्ञा विमुक्त हैं, प्रज्ञा से विमुक्त हो चुके हैं, अरहत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं। यानी अरहत्व में आने के पश्चात भी संपूर्ण विस्तार का भाव प्रकट रूप से बताना भी उतना संभव नहीं हो पाता, है ना। ये अरहत्व के चरित्र के बारे में बताता है हमको, अरहत्व के जीवन के बारे में बताता है। तो यदि हमारे मन में अरहंत के बारे में बड़ी अलग से ऐसी कल्पना हो कि अरहंत हो जाने के बाद किसी के दो हाथ है तो चार हाथ उत्पन्न हो जाएंगे, किसी के पर आएंगे, या देखने में बिल्कुल ऐसा पीछे से है ना, भगवान के पीछे सा गोल सा चक्र दिखाई देता है, वैसा चक्र दिखाई देगा, या भीतर से कोई रिद्धिमान व्यक्ति दिखाई देगा, या फिर मैं ऐसे अरहंत हो गया हूं, अब तुम भी ऐसे अरहंत बन जाओ, इस तरह से विस्तार कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते। हर हर अरहत अपने अरहत्व का उस तरह से प्रकटता से विस्तार कर पाए, ये भी नहीं है। इसी बात को बताते कि बनते आयुष्मान सुसीम, तुम जो पूछ रहे हो कि इस विस्तारित को कि पඤ्ञा विमुक्त कैसे हो, इस विमुक्त को तुम समझो कि है और नहीं है, तुम्हें समझ में आए या ना आए, केवल इतना जान लो कि हम पඤ्ञा विमुक्त है, बस इतना ही भाव बताते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल से हम इसमें देखेंगे कि सुसीम भद्द जी उठकर भगवान के पास जाते हैं और भगवान को पूछते हैं कि भगवान कैसे धर्म को सीखे, कैसे भिक्षु भगवान को हम जाने, कैसे अरहत्व तक पहुंचा जाए। तब भगवान बुद्ध जी उससे उंगली पकड़कर एक एक शब्द में बताते कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां अरहत्व यहां है। तो वो कैसे सिखाते हैं, उसका अभ्यास हम कल सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, या फिर 20 मिनट की धर्मदेशना में हम लोग दो हिस्सों में करेंगे, ठीक है। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र आप सभी को तथागत श्रावक के प्रति या फिर तथागत धर्म के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाने के लिए, तथागत श्रावक के प्रति गौरव और श्रद्धा का भाव जगाने के लिए, इस बुद्ध शासन में श्रद्धा से युक्त होकर उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।